नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां पर आपको देश और दुनिया की सारी बड़ी व सिलेक्टेड 50 बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है मात्र 10 मिनट में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सारी बड़ी खबरों को जानना। इमरजेंसी में पैसे की पड़ी जरूरत तो 1 घंटे में मिलेगा 1 लाख रुपए तक की रकम, सरकार की तरफ से दी गई ये सुविधा। इस महीने बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, फिटमेंट फैक्टर पर रहेगा सरकार का जोर। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अगर ले ली है आपने तो अब लेना पड़ेगा बूस्टर डोज। शहर के 580 केंद्रों में कराई गई यह बूस्टर डोज उपलब्ध। 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में निकली बम्पर भर्तियां, 17 जनवरी तक की है अंतिम तारीख। व्यापार शुरू करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, आज से करिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन और उठाइए इस योजना का फायदा। यूपी पुलिस में होने जा रही है बम्पर भर्तियां, भरे जाएंगे 26,000 से अधिक पद। टेनिस के बाद अब क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी हुई वीजा की परेशानी, टूट सकता है वर्ल्ड कप का ख्वाब। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, कल से ये लोग ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर। इस हफ्ते 10 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा ले जरूरी काम। पिछले लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना कर चुके प्रवासी मजदूर फिर लौट रहे हैं अपने घर। यूपी में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का समय, यूपी में अब 10 बजे से ही लागू हो जाएगा नाइट कर्फ्यू। सीएम योगी ने संभाली संक्रमण रोकने की कमान। ओमिक्रॉन का बढ़ने लगा है खतरा, सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा जरूरी। पहाड़ों पर फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, मैदानों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा कैशलेस इलाज, यूपी में योगी सरकार ने लागू की यह योजना। दिल्ली में जारी हुआ वीकेंड कर्फ्यू, बिना वजह घर से निकले तो देना पड़ेगा 2000 का जुर्माना, साथ ही जाना पड़ सकता है जेल। जी हां, आपको इन सभी बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है पूरे विस्तार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सरकार की तरफ से दी जा रही हर एक सरकारी सुविधा की जानकारी, साथ ही इस देश में घटित होने वाली हर एक बड़ी खबर की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए जानना शुरू करते हैं हर एक खबर को पूरे विस्तार तरीके से। इस महीने बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, फिटमेंट फैक्टर पर रहेगा सरकार का जोर। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आ रही है। पहले महंगाई भत्ता, फिर HRA और TA प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में उन्हें फिर से सैलरी बढ़ाने का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना तय किया गया है। आपको बताएं तो इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया था। उस साल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 6,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए कर दिया गया था। अब सरकार इस साल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इस महीने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है तो अब लेना पड़ेगा बूस्टर डोज। शहर के 580 केंद्रों पर कराई गई उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन लगवाना भी बेहद जरूरी हो गया है। आज से शहर में बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गया है। शहर के 580 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। भारत सरकार की वेबसाइट cowin.com के मुताबिक शहर में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या 27,115 हो गई है, जिनको आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का निकला शानदार मौका, 17 जनवरी है अंतिम तारीख। जी हां, भारतीय रेलवे में नौकरी की खोज कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन अवसर आ गया है। इसके लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर आदि के निवासियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत इस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। वहीं जो भी इच्छुक उम्मीदवार
या फिर योग्य कैंडिडेट इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल scr.indianrailway.government.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकता है। अगली बड़ी खबर, व्यापार शुरू करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आज से करिए रजिस्ट्रेशन और उठाइए इस योजना का फायदा। जी हां, मध्य प्रदेश में युवाओं को नई इंडस्ट्री लगाने या फिर सेवा संबंधी व्यापार शुरू करने के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एक बार शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए AMP ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 30% ब्याज भी सब्सिडी राज्य सरकार देती है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरजेंसी में अगर पड़ी है पैसे की जरूरत तो 1 घंटे में मिलेगा 1 लाख रुपए तक की रकम। जाने आपके काम की खबर। जी हां, आजकल कोविड के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दोबारा से चिंता सता रही है कि अगर कोरोना या अन्य किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा या किसी अपने के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो रकम कहां से आएगी। आपको बताया तो सरकार ने ऐसी ही स्थिति के लिए एक सुविधा लोगों को दे रखी है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि इमरजेंसी पड़ने वाली जरूरत को देखते हुए अब आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपए तक की रकम अर्जेंट बेस पर निकाल सकते हैं। बता दें कि सरकार ने 1 जून 2021 को इस बात का सर्कुलर निकाला था कि अगर EMPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर अपने प्रोविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी के लिए रकम निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए तक का निकाल सकते हैं, यानी PF से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूपी पुलिस में होने जा रही है बम्पर भर्ती। भरे जाएंगे 26,000 से अधिक पद। जी हां, बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए एक शानदार खबर निकल के आ गई है। आपको बताया तो यूपी पुलिस द्वारा बम्पर पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के द्वारा यूपी पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन के पद भरे जाएंगे। वहीं कुल रिक्त पदों की संख्या 26,382 है, जिसमें कांस्टेबल के 26,210 पद बनाए जा रहे हैं। साथ ही फायरमैन के 172 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा, वहीं फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। कल से ये लोग ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर। जी हां, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है। अगर आप भी कल से यानी 10 जनवरी के बाद का कोई भी रिजर्वेशन या फिर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो जान ले कि आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। 10 जनवरी के बाद सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है, यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना की वजह से पिछले लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना कर चुके प्रवासी मजदूर फिर लौट रहे हैं अपने अपने घर। जी हां, जिन लोगों ने पिछले दौर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान समस्या झेली थी वह सबसे ज्यादा डरे हुए हैं और वही मजदूर भाग भी रहे हैं। साथ ही बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के प्रेम नगर से पहले 1,000 रुपए में प्राइवेट बसें चलती थी, लेकिन अब वही 12,000 रुपए में मांगी जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूपी में 10 बजे से लागू हो गया है नाइट कर्फ्यू। सीएम योगी ने संभाली है संक्रमण रोकने की कमान। जी हां, उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए सरकार ने टेस्टिंग और टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने के साथ पूरे देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं में 16 जनवरी तक केवल ऑनलाइन पढ़ाई कराने का आदेश दिया है। वहीं कोविड प्रावधान के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वैश्विक महामारी की समीक्षा करने के बाद कहा है कि संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता है, लेकिन सभी एहतियात भी जरूर बरते जाएंगे।